एक जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहा करते थे। उसी जंगल में एक रानी नाम की चिड़िया रहती थी। रानी चिड़िया बहुत गरीब थी, पर उसकी स्थिति एक ऐसे हादसे में हो गई। पहले तो वो बहुत ज्यादा अमीर थी, पर अचानक उसके घर में आग लग गई, जिस वजह से उस पर बहुत ज्यादा गरीबी आ गई। वो गुजारा भी नहीं कर पा रही थी, जिस वजह से वो दूसरों के घर पर काम करने लगी। एक दिन की बात है, रानी चिड़िया रोहन तोता के घर पर काम कर रही होती है। तभी रोहन तोता ने उससे कहा, अरे रानी चिड़िया, अब तो नई साल आने वाली है, क्या तुम कुछ तैयारी नहीं कर रही हो? अरे कहाँ भैया, तुम्हें तो पता ही है कि मेरी हालत कितनी खराब है। तो क्या नई साल और क्या पुरानी साल, मेरे लिए तो सब बराबर ही है। अरे तुम ऐसा क्यों कह रही हो? नई साल सभी के लिए नई उमंगें लेकर आता है। शायद इससे तुम्हारे जीवन में कोई नया बदलाव आए। नहीं, मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि जो भी मेरा नुकसान हुआ है वो मुझे वापस नहीं मिल सकता है। अगर वो आग ना लगी होती तो आज मैं भी बहुत अमीर होती और अपनी नई साल आराम से मनाती। ये तो तुम ठीक कह रही हो कि तुम्हारा सब कुछ आग ने जला दिया, पर तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए और अपनी नई साल पूरे जोश के साथ मनानी चाहिए। ये सुनकर रानी चिड़िया फिर से अपने काम में लग गई। वो भी चाहती थी कि दूसरों की तरह वो भी नए साल मनाए, पर गरीबी उस पर बहुत ज्यादा हावी हो चुकी थी, जिस वजह से कुछ भी नहीं कर सकती थी। धीरे धीरे समय गुजर रहा था और अब नए साल को सिर्फ एक दिन बचा था। रानी चिड़िया ने देखा कि सभी जंगल के पंछी अपने अपने घरों में तैयारी कर रहे थे, क्योंकि सभी को नए साल का इंतजार था। इस पर रानी चिड़िया ने अपने आप से कहा, मेरी किस्मत तो देखो, कुछ दिनों तक मेरे पास सब कुछ था। मैं भी सोचती थी कि मैं नई साल अच्छी तरीके से मनाऊंगी, पर अब मेरे पास इतने रुपए भी नहीं है कि मैं अपनी नई साल मना पाऊं। मेरी तो किस्मत ही खराब है। तभी वहाँ से एक बूढ़ा कबूतर गुजर रहा होता है और अचानक वो गिर गया और चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर रानी चिड़िया उसके पास गई। अरे बाबा, क्या हुआ? आप इस तरह गिर कैसे गए? अरे मैं घर पर जा रहा था, पर अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, जिस वजह से मैं गिर गया। क्या तुम मुझे मेरे घर पर छोड़ सकती हो? जरूर। आपका घर कहाँ है? मेरा घर यहीं से थोड़ी दूर पर है। तुम्हारा बहुत भला होगा जो तुम मुझे छोड़ आओगी। इसके बाद रानी चिड़िया उस बूढ़े कबूतर को उसके घर छोड़ने के लिए चली गई। इस पर बूढ़े कबूतर ने उससे कहा, क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? क्या कोई परेशानी है? अरे बाबा, अब क्या बताऊं, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। कुछ दिन पहले मैं बहुत अमीर थी, पर आज मैं उस गरीबी से गुजर रही हूँ कि अपनी नई साल भी नहीं मना सकती हूँ। क्यों? ऐसा क्या हो गया जो तुम इतनी गरीब हो गई हो? अरे क्या बताऊं, मेरे घर पर आग लग गई थी, जिस वजह से मेरा सामान जलकर खाक हो गया और अब मैं गरीब हो गई हूँ। अब मेरे पास इतने रुपए नहीं हैं कि मैं अपनी नई साल अच्छी तरीके से मना पाऊं, जबकि सभी लोग अच्छी तरह से नई साल मना रहे हैं। हाँ, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। वैसे मेरी भी परेशानी कुछ तुम्हारे जैसी ही है। तुम गरीब हो गई हो और मेरा कोई है ही नहीं। इस वजह से मैं भी अपनी नई साल अकेले मना रहा हूँ। अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो हम लोग नई साल साथ में मिलकर बना सकते हैं, जिससे तुम भी नई साल मना पाओगी और मेरे साथ भी कोई हो जाएगा। क्या आप सच कह रहे हैं? ऐसा हो सकता है? हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। इससे हम दोनों की नई साल अच्छी तरीके से बनेगी। नई साल में हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। ये सुनकर रानी चिड़िया बहुत खुश हुई, क्योंकि उसे तो उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा और वो अपनी नई साल इस तरह मनाएगी। इसके बाद नए साल वाले दिन उन लोगों ने धूमधाम से नए साल का जश्न मनाया। इस पर बूढ़े कबूतर ने कहा, मुझे खुशी है कि तुम मेरे साथ नई साल मना रही हो। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है बाबा, पर क्या हम लोग इसी तरह साथ रह सकते हैं? अरे तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। क्या तुम मेरे साथ रह सकती हो? क्योंकि मुझे भी अकेला अच्छा नहीं लगता है। ये सुनकर रानी चिड़िया बहुत खुश हुई और फिर वो उस बूढ़े कबूतर के साथ रहने लगी और उसकी देखभाल भी करने लगी। और अब वो
बहुत ही खुश थी।